Good morning students. Today we learn about addition and subtraction कि जो लास्ट डे था अपने जो साइंटिफिक सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग अपने मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को सोल्व किया था। तो आज हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्ट पर डिस्कस करते हैं। तो इसमें फर्स्टली क्या होता है कि इसमें क्या रूल्स होते हैं। तो फर्स्टली पहले अपने रूल थोड़े ध्यान दें। तो इसमें क्या है कि फॉर दीज टू ऑपरेशंस यानी कि इन दोनों के लिए यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या है कि फर्स्ट द नंबर्स आर रिटन इन सच ए वे दैट दे हैव सेम एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब मीन कि उनकी क्या है कि जो अपने पावर्स लगाते हैं, जैसे ये पावर्स लगी हुई हैं तो पावर्स क्या करनी होगी, सेम करनी होगी। ठीक है। फर्स्ट लो है आफ्टर दैट द कोफिशिएंट आर एडेड और सब्ट्रैक्ट एट द केस में बी। अब क्या है कि एक एग्जांपल लेते हैं। अपने एग्जांपल लिया कि जैसे अपने एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल में अपन क्या ले रहे हैं कि 6.65 इंटू 10⁻⁴ और प्लस क्या करना है अपने को 8.95 इंटू 10⁻3। ठीक है। ये क्या है 10 के एक्सपोनेंट्स हैं। तो इसमें क्या है कि अब इन दो फिगर को अपने को ऐड करना है। तो अपन कैसे करें। तो फर्स्टली अपन ने ये बताया था कि अभी जो लो में अपनी बात हुई थी तो लो में क्या बताया कि जो एक्सपोनेंट है इनकी वैल्यू में अगर डिफरेंस है, ये यानी कि दोनों सेम नहीं है, तो फर्स्टली क्या करना होता है कि दोनों एक्सपोनेंट को अपने को सेम करना है। तो अब दोनों एक्सपोनेंट को कैसे सेम करें, तो इसके दो है तरीके। तो एक तो क्या है कि या तो क्या है कि इसके एक्सपोनेंट की जो वैल्यू है पावर है इसको क्या किया जाए, कम कर दिया जाए, डिक्रीज किया जाए, या क्या किया जाए कि इसकी इस वैल्यू को इंक्रीज किया जाए। तो इसके लिए क्या है कि अपने बताया था कि पॉइंट को इधर उधर करेंगे यानी कि लेफ्ट या राइट साइड करते हैं तो इनकी क्या है कि एक्सपोनेंट जो होता है उसमें चेंजिंग होगी। तो इसमें क्या है कि एक्सपोनेंट की चेंजिंग करनी है। तो एक्सपोनेंट की चेंजिंग करने के लिए क्या करते हैं कि अपन इसमें ये वैल्यू आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है। तो ये क्या है कि यानी कि जो डेसिमल है, पॉइंट्स है, इसको क्या करते हैं कि अपन लेफ्ट साइड करेंगे तो क्या होगा कि 10 की एक्सपोनेंट बढ़ जाएगी। या फिर इसमें करना चाहें तो इसमें क्या है कि जो पॉइंट का है इस पॉइंट को राइट साइड, अपने इसको राइट साइड ले जाएं तो क्या होगा कि इसकी एक्सपोनेंट वैल्यू एक कम हो जाएगी। इसमें तो इधर लाएंगे तो बढ़ेगा और इधर यानी कि अपने एक लास्ट जो अपने स्टार्टिंग में लो पढ़ा था कि ये बोला था कि जो भी नंबर्स लिखे होते हैं उन नंबर्स में क्या है कि पॉइंट जहाँ पर भी होता है उस पॉइंट में क्या है कि 10⁻² जो पावर है यानी एक्सपोनेंट्स हैं या जो n की वैल्यू अपन ने बताई थी तो वो n वैल्यू अपन किस तरह से इस पर एडजस्ट करेंगे। तो इसमें अपन ने क्या है कि जैसे पॉइंट को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻² पावर लगती जाएगी, लेकिन वो किस में लगेगी भाई, इधर आएगा तो माइनस में लगेगी, लेकिन इधर जाएंगे तो प्लस में लगेगी। तो ये क्या है कि वैल्यू इस पर है। तो इस पर भी क्या बात होगी कि अगर वैल्यू इधर ले जाएंगे, अगर एक्सपोनेंट को और आगे बढ़ाओगे इधर तो इस पर एक वैल्यू और इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें चेंज कर रहा हूँ। ठीक है। तो अपने क्या हो जाएगा 6.65 इंटू 10⁻⁴ प्लस 0.895 इंटू 10⁻⁴। अब क्या है कि दोनों कोई एक्सपोनेंट सेम होगी। बाकी जो अपने मैथमेटिकल जो एडिशन सब्ट्रैक्ट करते हैं उसी रूल के अकॉर्डिंग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 6.65 प्लस 0.895, ठीक है, इंटू 10⁻⁴। अब इन दोनों को ऐड कर दें तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा
5 इंटू 10⁴। तो ये क्या है, इसका एडिशन हो जाएगा। इसी तरह से अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट में भी सेम कंडीशन है कि इसमें क्या है कि एक्सपोनेंट की वैल्यू सेम करनी होगी। अगर इसी में अपने को सब्ट्रैक्ट करना होता तो इसमें से ये सेम करके और कर देते। जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ कि 2.5 इंटू 10⁻² माइनस 4.8 इंटू 10⁻³ तो ये एक्सपोनेंट वैल्यू लगी हुई है। तो इसमें क्या करेंगे अपन कि एक्सपोनेंट की वैल्यू पहले सेम करेंगे। तो सेम करेंगे तो इसके लिए क्या करें, 2.5 इंटू 10⁻²। तो इसकी 2 करनी है तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर कि इसकी वैल्यू किधर ले जाएंगे कि ये जो पॉइंट है इसको आगे बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 0.48 इंटू 10⁻² हो जाएगा। अब क्या है कि सेम वही सिस्टम कि 2.5 माइनस 0.48 इंटू 10⁻²। ठीक है, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.02 और 10⁻²। इस तरह से क्या है कि ये इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो बात आती है अब अपनी वो आती है, ये मैंने एग्जांपल कर रखी है आपके लिए नोट्स में, ठीक है, तो आप इसको देख लेना एक बार। नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करें यानी कि अपने क्या है कि कोई भी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट करते हैं तो उसमें क्या है कि कुछ अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है ना, यानी कि जो वैल्यू आती है उसमें क्या है कि बिल्कुल एक्यूरेसी नहीं होती है, एक्यूरेट नहीं होता है। तो वही क्या है यहाँ पर अनसर्टेनिटी पर बात होगी, यानी कि क्या है कि एवरी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट हैज सम अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद इट। यानी कि जो भी अपन मेजरमेंट करेंगे एक्सपेरिमेंटली उसमें कुछ ना कुछ क्या आता है कि अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता होती है। अनसर्टेनिटी मीन्स अनिश्चित, यानी कि फिक्स नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। तो इसमें क्या है कि जैसे अपन ये बात करें तो ये कैसे अपन पॉसिबल करेंगे, तो इसमें मैंने एग्जाम्पल से बता रखा है कि मान लिया जाए कि अपने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, किसी भी एक्सपेरिमेंट की वैल्यू आती है 2.0 ग्राम। 2.0 ग्राम। अब क्या है कि अपने पास 2 या 3 स्टूडेंट्स हैं। मान लिया एक स्टूडेंट, सपोज दैट फर्स्ट स्टूडेंट क्या है, ए है। इसने क्या है कि इसके लिए एक्सपेरिमेंट वैल्यू निकाली 1.99 और 2.01, ठीक है। सेकंड स्टूडेंट था स्टूडेंट बी, इसने क्या है कि इसी वैल्यू को निकाला 1.94 और 2.05। अब देखो दोनों स्टूडेंट्स ने जो वैल्यू कैलकुलेट की है तो इनमें क्या है कि जैसे फर्स्ट स्टूडेंट की वैल्यू की बात की जाए तो ये वैल्यू क्या है कि लगभग एक्यूरेसी में है, यानी कि लगभग क्या है कि इक्वलेंट में ही है, क्योंकि इसमें काफ़ी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि 2 से इसमें 0.1 का अंतर है, यानी कि ये तो कम है और ये 0.01 थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये क्या है कि इसमें ये अनिश्चितता है, यानी कि जो सर्टेन वैल्यू होती है वो तो 2 आनी चाहिए थी, लेकिन क्या है कि एक्सपेरिमेंटल जब अपने करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ क्या आएगा कि डिफेक्ट्स आ जाएगा एक तरह से। तो यही क्या है, अनसर्टेनिटी है। अब जैसे इसकी वैल्यू बात करें तो इसकी वैल्यू में तो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन रूल पर बात करते हैं। द रिजल्ट टू बी प्रीशियस, रिजल्ट precise, the result to be precise and accurate, it often refer to while we talk about the measurement। यानी कि precise और accurate जो वर्ड्स हैं ये क्या है कि कब यूज होते हैं कि जब अपन कोई भी मेजरमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेजर करेंगे तो उसमें क्या है कि प्रेसाइज का मतलब तो क्या है
कि यथार्थ वैल्यू होती है, कि एक आगे पीछे थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा, और एक्यूरेट मतलब कि बिल्कुल सेम एज इट इज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रिसन। प्रिसन रेफर टू द क्लोजनेस ऑफ वेरीज मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी। जैसे अपने एग्जांपल दिया है कि ये क्या है कि उसकी क्लोजेस्ट वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे ये अपने 2 ग्राम पर बात की, तो 2 ग्राम पर बात की है तो ये क्या है 1.99 और 2.01 जो है वो क्या है कि इसके क्या होती है, बिल्कुल क्लोजनेस में होती है, क्लोजेस्ट है। ठीक है, एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू ऑफ द रिजल्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल्स जैसे स्टूडेंट ए भी ले लें। इसके अलावा ये एग्जाम्पल से एक और बता रखा है मैंने, इन ए ट्रू वैल्यू फॉर ए रिजल्ट इज 2.00 ग्राम एंड ए स्टूडेंट टेक 2 मेजरमेंट एंड रिजल्ट एज 1.95 ग्राम एंड 1.93 grams. These value are precise as they are close to each other but they are not accurate। ये कि ये जो वैल्यू निकाली स्टूडेंट्स ने, ये क्या है, कौन सी वैल्यू है, प्रिसाइज है, ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करें द अनसर्टेनिटी इन द एक्सपेरिमेंटल और द calculated value is indicated by mentioning the number of significant figure। significant figure are meaningful digit which are known with certainty। यानी कि ये क्या है कि मीनिंगफुल डिजिट्स होती है, कि जैसे क्या है कि अपना सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करें तो ये क्या है कि इसमें 3 क्या है कि ये डिजिट्स हैं, 1 2 और 3 डिजिट्स है, तो ये क्या है सिग्निफिकेंट नंबर्स ही हैं। नेक्स्ट बात करें फॉर एग्जांपल 11 to 11.2 ml, वी से 11 इज सर्टेन एंड 2 इज अनसर्टेन एंड द अनसर्टेनिटी वाइल बी ±1 इन द लास्ट डिजिट। यानी कि जो लास्ट डिजिट होती है उसमें प्लस माइनस क्या होता है कि 1 प्लस मोर भी हो सकता है और 1 लेस भी हो सकता है, जो सर्टेन वैल्यू है उस पर। ठीक है, दीज आर सर्टेन रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग दैट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, दीज आर बिलो, जो आगे हैं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं कि भाई क्या क्या होता है। तो इसमें फर्स्ट अपन बात करते हैं कि all non-zero digits are significant। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या है 285। ठीक है, इसके अलावा देर आर 3 सिग्निफिकेंट एंड 0.25 ml में क्या है देर आर 2 सिग्निफिकेंट नंबर। यानी कि जो यहाँ पर ये लिखे हुए है ये क्या है सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। ठीक, नेक्स्ट बात जो होती है वो होती है कि 0 प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। यानी कि 0 से पहले जो नंबर होता है वो क्या है कि सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है। सच 0 इंडिकेट द पोजीशन ऑफ डेसिमल, यानी कि डेसिमल पॉइंट, यानी कि जो 0 होती है वो डेसिमल पॉइंट को शो करती है। अब जैसे इसमें क्या है कि 0.03 हैज 1, यानी कि इसमें क्या है 1 सिग्निफिकेंट है फिगर है, और इसमें क्या है कि 0.0052 हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि इसमें ये 2 और इसमें ये 1। थर्ड लॉ आता है कि जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, कि यानी कि इसका मीन क्या होता है कि 0 जो है वो 0 अगर किसके बीच हो कि 2 नॉन जीरो यानी कि कोई भी अपने नंबर्स के बीच में हो तो वो डिजिट आर क्या होगी सिग्निफिकेंट डिजिट। जैसे एग्जांपल 2.005 हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट आता है 0 एट द एंड और राइट ऑफ ए नंबर्स आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल्स 0.200 ग्राम्स हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब इसी तरह से क्या है कि जैसे 100 है तो 100 में क्या है कि इसमें जो सिग्निफिकेंट नंबर है तो वो प्रेजेंट में क्या है, इसमें ओनली 1 है। अगर इसमें साइंटिफिक उसमें लिखते हैं तो ये 1 है। अगर क्या है कि इसमें 2 सिग्निफिकेंट नंबर करने हैं तो वो क्या हो जाएगा 1000। तो अब इसमें क्या है 1 इंटू 10⁻², यानी कि इसको अपने कैसे शो करेंगे 1.0 इंटू 10⁻²। तो इसमें क्या हो जाएंगे 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स हो जाएंगे। इसी तरह से अगर अपन 3 पर बात करते हैं तो इसमें क्या है कि 3 सिग्निफिकेंट नंबर लेने हैं तो अपन इसको कैसे लिखेंगे 1.00 इंटू 10⁻²। अब देखो अपन वैसे नॉर्मली अपने यूज करते हैं तो देखने में तो ये सभी हंड्रेड्स ही है कि अपन जैसे मैथ में कहते हैं कि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि साइंटिफिक उसमें अपन देखते हैं तो इसमें क्या है कि जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होती है वो क्या है कि इन पर डिपेंड करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फॉर एग्जाम्पल 2 बॉल्स और 2 एग्स। तो अगर इनकी क्या है कि अपन वैल्यू की बात करें तो इनमें क्या है कि इनफाइनाइट वैल्यू है। इनफाइनाइट वैल्यू कैसे है कि अगर अपने 2 के बाद यहाँ पर 0 0 0 0 कुछ भी 0 लगाते जाए, ठीक है। इसी तरह से ये 20 है तो 20 में भी क्या है कि पॉइंट के बाद अपन 0 0 कुछ भी लगाते जाएं तो यहाँ पर क्या है कि ये इनफाइनाइट वैल्यू हो जाती है। आगे क्या है कि इन नंबर रिटर्न इन सिग्निफिकेंट नोटेशन ऑल डिजिट आर सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल जैसे ये है 3 सिग्निफिकेंट 1 2 और 3। ठीक है, सिग्निफिकेंट इस तरह से इसमें है तो इसमें क्या है 1 2 3 4 तो क्या हो जाएगा हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, नेक्स्ट डे क्या है कि अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट डे अपन नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक्स।